नमस्कार साथियों। एएलपी टेक्नीशियन का एक और चैप्टर एवरेज का कुछ प्रश्न लेकर हम आप लोगों के लिए आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एलसीएम एचसीएफ सिखाया था। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए शुरू करें एवरेज का पहला पार्ट। यह प्रश्न संख्या 1 है, पहला सेक्शन। शुरुआती 60 प्राकृत संख्याओं का मध्यमान क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। मध्यमान का मतलब होता है जी औसत। 60 प्राकृत संख्याओं का मध्यमान हमेशा याद रखना है कि जब भी प्राकृत संख्या देगा तब उनका औसत अगर n प्राकृत संख्या है तो n प्लस 1/2 होता है। यहाँ 60 है, तब 60 प्राकृत संख्याओं का औसत 60 प्लस 1 बटा 2 मतलब 61/2 मतलब 30.5 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है पहली 100 प्राकृत संख्याओं का मध्य कितना है। 100 प्राकृत संख्या कह रहा है। इससे पहले वाले प्रश्न में जैसा हमने आपको बताया था, औसत हमेशा n प्लस 1/2 होता है। तो 100 जोड़ 1/2 मतलब 101/2 मतलब 50.5। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कुछ लोगों का औसत आयु 45 वर्ष है और उनकी आयु का योग 585 है, तो लोगों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं औसत का फॉर्मूला होता है योग बटा संख्या। योग बटा संख्या। यस। अब हमें औसत दिया हुआ है 45, योग भी मालूम है 585 और संख्या निकालना है। मान लेते हैं कि वो संख्या n है। अब आप इस n को इधर लेकर आ जाइए, तब मिलेगा क्या। 45 गुने n बराबर 585 और n का मान 585/45। जब आप इसे भाग करेंगे एक बार में और फिर 3 बार में, तो औसत हमारा 13 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। हमें ज्ञात करना है औसत गति। औसत गति ज्ञात कीजिए जब किसी यात्रा का पहला आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा किया जाता है। ऐसे प्रश्नों में औसत गति का फॉर्मूला आप लगाएंगे। औसत गति का फॉर्मूला होता है जी 2ab/a+b। ध्यान रखेंगे तब लगाना है जब दोनों भाग बराबर बराबर हो। दोनों भाग बराबर बराबर हो मतलब अगर मान लीजिए आपको a से लेकर b तक जाना है, बीच में एक पॉइंट है c, तो a से c तक जितना दूरी है उतना ही दूरी c से लेकर b तक का भी होना चाहिए। अगर दूरी बराबर बराबर है तब औसत गति निकालने का फॉर्मूला 2ab/a+b होता है। ए से सी तक आधा दूरी आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हैं और सी से बी तक आधा दूरी आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं, तब यह औसत गति हो गया 2 गुने 60 गुने 40/60 जोड़ 40। वैल्यू 2 गुने 60 गुने 40/100, एक कट गया तो 24 6 गुने 4 गुने 2 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न कहता है यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य मतलब औसत है 35 है और प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि होती है, तो नए संख्याओं के समूह का माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब 10 संख्याओं का औसत, ये समांतर माध्य का मतलब होता है औसत। दिया हुआ है कितना 35, प्रत्येक संख्या में आप 2 जोड़ रहे हैं, तो नए समूह का औसत ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया है कि अगर किसी भी संख्या में, किसी भी समूह में सभी संख्याओं में अगर n जोड़िएगा या कोई संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं, तब उनका औसत भी उतना ही संख्या से जुट जाएगा या घट जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 10 संख्याओं का औसत आपने 35 लिया है या 35 दिया हुआ है,
सब में आप दो दो जोड़ रहे हैं, तब नया जो औसत आएगा वह नया औसत में भी दो जुड़ जाएगा। 35 जोड़ 2 मतलब 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, 60 संख्याओं का औसत 50 है। दिया है 60 संख्याओं का औसत 50 है, 50 संख्याओं का औसत 60 है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा प्रश्न। भाई ये 60 संख्या है और इनका औसत हमें दिया गया कितना, 50। तब इनका योग कितना हो जाएगा। 60 संख्या का औसत अगर 50 है तो 60 गुने 50 मतलब 3000 इनका योग निकल गया। उसी ढंग से 50 संख्याओं का औसत दिया हुआ है हमारे पास 60, तब इनका योग कितना हो जाएगा, 50 गुने 60 मतलब 3000। टोटल संख्याएं कितनी हो गई, संख्याएं तो हमारे पास 60 और 50 था ना, 110 संख्या हो गया और इनका योग निकल गया हमारे पास 6000। औसत आप जानते हैं हमेशा यह योग बटा संख्या होता है, तो 600 बटा 11 हमारा सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है 5 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इसे पहले वाला जो प्रश्न हम लोगों ने बनाया था उसी ढंग का है। संख्याएं पहले 5 हैं और इनका औसत हमें दिया गया है 50 है, तब इनका योग कितना हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं योग निकालने के लिए संख्या में औसत से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। अब 3 संख्या का औसत दिया हुआ है 35, इनका योग 35 गुने 3 105 आ गया। अगर हम 250 में से 105 को घटाएंगे तब हमारे पास वैल्यू 145 आ जाएगा और 145 योग निकला कितना, 5 में से 2 घटा तो 2 संख्या का, 2 संख्या का योग निकल गया 145, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 145 बटा 2 मतलब 7 दूना 14 72.5। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। यस, एक और प्रश्न हमारे पास आया। प्रश्न कहता है एक हॉस्टल में 10 लड़कों की औसत आयु 14 है, एक नए लड़के के दाखिले से उसकी औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आ जाती है, तो नए लड़के की आयु क्या होनी चाहिए। आप अगर इसे डिटेल से बनाएंगे, लड़कों की संख्या कितना है 10 और उनका औसत कितना है 14, तब उनका योग कितना हो जाएगा, 10 गुने 14 करेंगे तो 140 हमारा योग निकल गया। एक नया लड़का दाखिल हो गया तब संख्या तो 11 हो गया ना, औसत एक कम गया, एक कम गया मतलब 13 हो गया, तब उनका योग 11 गुने 13 मतलब 143 हो गया। अब जो नया लड़का है, नया लड़का का आयु कितना हो जाएगा, 11 में से अगर 10 घटाएंगे तो एक लड़के का तो हमको मिल जाएगा। उसी ढंग से यहाँ 143 में से 140 को घटाएंगे तो 3 वर्ष हमारा सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3। आप इसी प्रश्न को शॉर्ट वेज में भी बना सकते हैं। कैसे, पहले से औसत आयु 10 लड़कों का 14 था, उसमें 11 लड़के, क्यों 11 लड़के, क्योंकि एक नया लड़का आ गया है ना, इसलिए 11 लड़के हो गए। अब 11 लड़के का औसत आयु प्रत्येक का 1-1 वर्ष कम हो रहा है, इसलिए 11 गुने 1 कम कर लीजिए, तो 14 में से अगर 11 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा। ये भी एक अच्छा मेथड है बनाने का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को देख सकें और अपनी तैयारी को मूर्त रूप दे सकें। धन्यवाद।